something's really bothering me and I really wanted to put it up on my story and कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बस बोल देनी चाहिए अगर आपके दिल और दिमाग में है तो एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा इन्वॉल्व ना हूँ या एक्स्ट्रा ना बोलूँ बट दिस आई रियली हैव टू से बिकॉज ऑब्वियसली आवेज इज़ इन बिग बॉस एंड बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 90% ऑफ द टाइम्स आपको इग्नोर करना होता है एज एन ऑडियंस अगर आपका कोई लव्ड वन उस शो में है तो वैसे तो मैं एनीवे बिगेस्ट फैन ऑफ बिग बॉस हूँ तो मैं शो तो वैसे भी देखती हूँ अगर कोई मेरा अपना उस शो पे हो या ना हो बट मेरा अपना है एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अमाल कि मतलब आप शो के अंदर हैं एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी वेल योर सीन योर वॉच्ड मुझे भी पसंद आ रहे हैं आप क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं लेकिन एंटरटेनमेंट में और हिटिंग बिलो द बेल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एंड आई फील कि आप पीठ पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं बात तो कर रहे हैं कोई बात नहीं बात तो होती ही है बिग बॉस में प्लीज़ करिए लेकिन जो आप गालियाँ दे रहे हैं इट्स डिस्गस्टिंग इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग उस दिन अमाल ने कहा कि उस साइड के लोग सारे लड़के हरामी हैं एंड ये गाली तो मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है लेकिन मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हरामी का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है जो हराम से जना हुआ सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि वॉट काइंड ऑफ थिंकिंग डज ही हैव कि वो इतनी सारी गालियाँ इतने आसानी से बोल देते हैं उन्होंने प्रणीत को ज़ीब्रा बुलाया obviously they know everybody knows it's extremely a racist comment and he's not talking about his height because zebras are not tall he's obviously talking about his color he said Gaurav छोड़ उसको टीवी सीरियल जाके बाहर बनाओ what does that mean टीवी सीरियल बनाना कोई छोटी बात होती है लोगों के करोड़ों पैसे लगते हैं उस पर और एक्टर्स कई फिल्म स्टार्स से भी बड़े होते हैं सो उनका फेम आप टच भी नहीं कर पाओगे एंड जब आप कहते हो कि आप इतने बड़े घर से आए हो माशाल्लाह तो उसकी थोड़ी लिहाज तो रखिए अपनी ज़बान से तो रखिए आपका जॉब ही ज़बान का है आप लिरिक्स लिखते हैं आप गाने बजाते हैं और आपकी ज़बान इतनी गंदी है कि गाली के बिना आपका एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता डब्बू जी जो उनके फादर हैं उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट और प्रणाम करती हूँ मैं कि उन्होंने इतने प्यार से बाहर एक्सेप्ट किया मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर उन्होंने इस्माइल जी को और जैद और आविज़ को बहुत प्यार दिया और मैं कहना चाहूँगी दिल से कि उनकी पूरी फैमिली को अरमान को सबको मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है बट आई जस्ट हैड टू से दिस आउट देयर कि ये जो हम बड़े वाली फीलिंग होती है ना हम बहुत बड़े हैं और ये मैंने अपने सीज़न में भी काफ़ी फेस किया था कि वे टू बिग हम इस ख़ानदान से आते हैं हम उस फैमिली से आते हैं हम ये आते हैं हम वो आते हैं तो यही फीलिंग अमाल में जो है कि बाकी सब बहुत छोटे हैं और मैं बहुत तोप का हूँ आई जस्ट हैड टू कॉल इट आउट एंड प्लीज़ वॉच योर माउथ जस्ट रिंस इट वॉश इट क्लीन इट आउट ताकि आपकी ज़बान साफ हो जाए ताकि आप लिरिक्स लिखें तो कोई आपको बिलीव करे कि आप प्यार मोहब्बत के ऐसे लिरिक्स लिखते हैं क्योंकि आपकी ज़बान तो इतनी गंदी है कि क्या ही बताएं कि गालियों से मेरे कान लिटरली वो हो जाते हैं और अगर है हिम्मत तो ये गालियाँ जो आप ढेर भर की कर रहे हैं उनके मुंह पे दीजिए ना फिर मत बोलिए कि मैं हवा में दे रहा हूँ फिर हिम्मत रखिए बोलने के लिए कि मैंने ये आपको गाली दी एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस आई लव लास्ट में गौहर ने आवेश को ये लव यू बोला है और गाइस कहीं ना कहीं मैं गौहर की बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ क्योंकि जो अमाल मलिक हैं गालियों के तो भंडार है उनके पास हर बात पे वो गाली देते हैं ठीक है और यही चीज़ लोगों को बुरी लग रही है कि अमाल को किसी भी चीज़ के लिए टोका ही नहीं जा रहा है वो जो जब ये उसको प्रणीत को ज़ेब्रा बोलते हैं ना एक्चुअली में वो चीज़ बहुत बुरी लगती है बहुत ज़्यादा और प्रणीत ने ही इसको जाके कन्फ्रंट किया था कि क्या हवे में गाली देता है तू गाली किसको दे रहा है फिर बोल देता है मैं हवे में देता हूँ तो अमाल मलिक को बोला ही नहीं जा रहा है कुछ भी अब वीकेंड पे बोलना चाहिए कि आप किसी को ज़ेब्रा बोल रहे हो और जैसे कि गौहर ने समझाया कि ये ज़ेब्रा उसको क्यों बोलते हैं उसकी हाइट की वजह से नहीं बोलते उसके कलर पे कमेंट कर रहे हैं ये लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं ये लोग तो इनको ये चीज़ एड्रेस नहीं करी जा रही है कोई किसी के कैरेक्टर पे बोल रहा है कुनिका जी ने अभिषेक के कैरेक्टर पे बोला कि इसको कोई लड़की नहीं देगा ये अमाल तो हर किसी को जो मुंह में आता है वो बोल देता है उसको कुछ बोला ही नहीं जाता है ये चीज़ें है ना वीकेंड के बार पे डिस्कस होनी चाहिए और इसकी ना एक बार तो क्लास लगनी चाहिए अच्छे से इसका मतलब ये नहीं ना आप इतनी बड़ी फैमिली से आए हो तो उनको ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है यार फिर आप बिग बॉस में उन्हें लेकर क्यों आते हो क्या इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है बिग बॉस का कि आप गलत करोगे तो आपको डांट पड़ेगी वीकेंड के बार पे आप किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करोगे लेकिन नहीं बोल रहे हैं कुछ भी अच्छा हुआ गौहर ने बहुत अच्छा
वैलिड पॉइंट को कॉल आउट किया है अमाल मलिक के। अगर आप अच्छी फैमिली से आए हो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपको कुछ नहीं बोला जाएगा।